क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है माना ओ यल यम एक समकोण त्रिभुज है। ओ यल यम एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ओ यल बराबर 6 सेंटीमीटर, यल यम बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण यल यह 90 अंश का है। यल से ओ यम पर लंब बी एन है। बिंदुओं यल यम यन से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। ओ से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना की। अब यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले हमने यल यम बराबर 8 सेंटीमीटर की रेखा खींच दिया। यल को केंद्र मानते हुए किसी भी त्रिज्या से चाप लगा करके 90 अंश का कोण बनाती हुई 6 सेंटीमीटर की रेखा खींच दिया और ओ को यम से मिला दिया, तो यह समकोण त्रिभुज बन गया ओ यल यम। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लिया। फिर आगे कह रहा है कि यल से ओ यम पर बी एन लंब है, तो अब यहाँ पर हमने लंब की रचना करना है यल से ओ एम पर। तो यहाँ पर देखिए क्या प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर एक ऐसी त्रिज्या लेंगे कि इसको लेने के पश्चात यहाँ पर जो हमारी रेखा ओ यम है, यह रेखा किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित हो जाए। तो ये देखिए, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हुए हमने एक चाप लगा लिया। अब जहाँ से यह कट रही है वहाँ पर प्रकार की नोक रखते हुए अब आगे की ओर इस प्रकार से हमने चाप लगा लिया। फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रखते हुए और इस प्रकार से देखा कि कहाँ पर यह कट रहा है। अब स्केल रखते हुए और यल से अब इसको मिलाया जाएगा, यल से इस बिंदु को मिलाया जाएगा। यही रेखा जो है यह यल से लंबवत रेखा होगी। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमने इस प्रकार से यल से मिला दिया। अब यहाँ पर यह कह रहा है कि यह क्या है, यह यन है और यह बी है या बी एन है। अब यह देखिए बेटा, यह 90 अंश का कोण हो गया, यहाँ पर यह 90 अंश का कोण हो गया। कह रहा है कि अब यल यम यन से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया। इसके लिए अब क्या करेंगे, अब हमको वृत्त पता करना है कि कैसे यह वृत्त खींचा जाएगा। यल यम यन से होकर के जाने वाला वृत्त हमने खींचना है, तो किन्हीं दो भुजाओं के सबसे पहले हम लंबार्धक पता करेंगे कि लंबार्धक कहाँ पर हैं। किन्हीं दो भुजा का आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आधे से अधिक दूरी लेकर के एक बार चाप लगाया ऊपर की ओर, एक बार नीचे की ओर। इसी प्रकार से यल को केंद्र मानते हुए इस प्रकार से चाप लगा दिया और जहाँ पर अब काट रहे हैं उनको मिलाते हुए इस प्रकार से रेखा हमने खींच लेना है। यह रेखा हमने खींच लिया। अब देखिए, इसी प्रकार से अगर हमने इस भुजा ओ एन को ले रहे हैं, अब ओ एन को ले रहे हैं, देखिए ओ एन को आधे से अधिक दूरी केवल होनी चाहिए। आधे से अधिक दूरी लेकर के आप चाप लगाइए ऊपर और नीचे की ओर, ठीक। अब फिर देखिए, यन को केंद्र मानते हुए, यन को केंद्र मानते हुए इस प्रकार से हमने यह लगा लिया। अब जहाँ पर यह एक दूसरे को काटे हुए हैं उससे मिलाते हुए इस प्रकार की रेखा खींच दीजिए। केवल दो ही लंबार्धक आप खींचेंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस केंद्र से होकर के। तो यहाँ पर अब कह दीजिए कि यह बिंदु आर हो गया जहाँ पर यह लंबार्धक एक दूसरे से मिल रहे हैं। अब देखिए बेटा, आर को केंद्र मान करके, आर को केंद्र मानते हुए आर यल के बराबर या आर यम के बराबर की त्रिज्या लेकर के अब जब वृत्त खींचा जाएगा तो यह तीनों बिंदुओं से होकर के जाएगा। यहाँ पर देखिए, अब वृत्त खींच रहे हैं, यह वृत्त तीनों बिंदुओं से होकर के यल यम और यन तीनों बिंदुओं से होकर के यह वृत्त गया। यहाँ अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ओ से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा हमने खींचना है। तो ओ बिंदु को हमने क्या किया, ओ बिंदु को आर बिंदु से सबसे पहले मिला दिया और अब इस
ओ आर रेखा का हमने लंबार्धक खींचना है कि ओ आर रेखा का लंबार्धक क्या होगा। तो अब देखिए, आधे से अधिक दूरी आप कुछ भी ले सकते हैं। आधे से अधिक दूरी लेकर के हमने एक चाप लगा लिया दाएं और बाएं इस प्रकार से। इसी प्रकार से ओ बिंदु को केंद्र मानते हुए यहाँ पर चाप लगा लिया। ओ बिंदु को केंद्र मानते हुए चाप लगा लिया। अब इसको मिलाती हुई रेखा यहाँ पर खींच दीजिए ध्यान से। यह रेखा आपने खींच दिया और यहाँ पर मान ले रहे हैं कि यह बिंदु यस है जहाँ पर यह ओ आर रेखा को यह लंबार्धक काट रहा है। अब क्या करेंगे, अब इस यस को केंद्र मानते हुए और यस ओ के बराबर की त्रिज्या लेकर के या यस आर के बराबर की त्रिज्या लेकर के अब वृत्त खींचेंगे और देखेंगे जो इसके पहले हमने वृत्त बनाया हुआ है उस वृत्त को यह किस बिंदु पर काट रहा है। इस प्रकार से यह वृत्त निर्मित कर लिया। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इसको अब आप कर दीजिए ओ ए और यहाँ पर यह बी हो गया। ठीक, यह यल बिंदु पहले से ही वहाँ पर है, तो अब इसको मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए। यहाँ पर यह ओ ए हो गया और यह ऑलरेडी जो ओयल रेखा है इसी ओयल रेखा से होकर के जाएगा। इस प्रकार से आपने रेखा खींच दिया। तो यहाँ पर स्पर्श रेखा अब कौन सी हो गई, यहाँ पर स्पर्श रेखा यह ओ ए व ओ यल, यह वांछित स्पर्श रेखाएं हैं।